देखिए, राजनीतिक अभियानों की शुरुआत के बारे में हम क्या सोचते हैं कि वो बड़े बड़े मंचों से होती होगी, है ना। लेकिन कभी कभी इसका पहला इशारा सालों पहले मिल जाता है, वो भी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से, जैसे कि एक जन्मदिन की पार्टी से। तो आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे ही संकल्प को समझेंगे जो 2027 के लिए एक बड़ा मैसेज दे रहा है। तो हमारी कहानी हमें लेकर चलती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, और प्रयागराज में भी सुराव इलाका। यहां पर अच्छी खासी भीड़ जमा है और माहौल में ना एक अलग ही उत्साह है। पर क्यों? आखिर ये सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं? मतलब ये कोई आम दिन तो नहीं लग रहा, कुछ तो खास हो रहा है यहाँ। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये कोई टिपिकल राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। कैसा नाम जो हाशिए से उठकर सीधा सत्ता के शिखर तक पहुंचा। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो समाज की तमाम बेड़ियों को तोड़कर सीधे पावर के सेंटर तक पहुंचता है। मायावती की यात्रा को हम सिर्फ एक पॉलिटिकल करियर नहीं कह सकते, ये तो इंडियन डेमोक्रेसी का, आप कह सकते हैं, एक असाधारण चैप्टर है। एक ऐसा चैप्टर जहां हर चुनौती को एक मौके में बदला गया। लेकिन हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना। तो मायावती की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? चलिए जरा उनके शुरुआती दिनों में चलते हैं और देखते हैं कि एक टीचर से राजनीति की दुनिया की इतनी बड़ी और ताकतवर नेता बनने का यह सफर कैसा था। साल था 1956। दिल्ली के एक आम दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। पता है, उनका सपना एक प्रशासनिक अधिकारी, मतलब आईएएस ऑफिसर बनने का था। उन्होंने पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। लेकिन समाज में जो भेदभाव था, जो असमानता थी, उसने उनके सपनों को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने तय किया कि सिस्टम का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि सिस्टम को बदलकर ही असली बदलाव लाया जा सकता है। और उनका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका था ना, वो भी सबसे अलग था। उनके लिए राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, नहीं, ये उनके लिए सम्मान और अपने हक की लड़ाई थी। उन्होंने पावर को, सत्ता को सोशल जस्टिस हासिल करने का एक जरिया बनाया। उनकी आवाज में, उनके बोलने के अंदाज में एक अलग ही तरह की ताकत थी। उनके भाषण एकदम सीधे, टू द पॉइंट और बहुत असरदार होते थे। मतलब जब वो बोलती थी तो एक तरफ उनके सपोर्टर्स में जबरदस्त जोश भर जाता था और दूसरी तरफ उनके विरोधियों तक सीधा मैसेज पहुंचता था कि अब उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मायावती ने सच में इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत के सबसे बड़े और पॉलिटिकली सबसे जरूरी राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाई। और एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, बल्कि पूरे 4 बार। सोचिए, मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। ये अपने आप में उनकी पॉलिटिकल पावर और लोगों के बीच उनकी जबरदस्त पकड़ का सबूत था। खासकर साल 2007, ये तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐतिहासिक साल था। इस साल मायावती की पार्टी ने अपने दम पर फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई। ये बहुजन राजनीति की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। एक ऐसा मील का पत्थर जिसने ये साबित कर दिया कि जो लोग हाशिए पर हैं, वो भी सत्ता के केंद्र में आ सकते हैं। उनके शासन की भी अपनी एक अलग पहचान बनी। एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बहुत सख्त थी, कोई समझौता नहीं। तो दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में हर समाज को नुमाइंदगी दी। और हाँ, साथ ही दलित महापुरुषों के सम्मान में बड़े बड़े स्मारक बनवाए। एक तरह से सदियों की चुप्पी को तोड़ा। लेकिन सुनिए, यह सिर्फ केक काटने और बधाइयां देने वाला प्रोग्राम नहीं था। इसी मौके पर एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि दूर तक असर डालने वाला एक संकल्प लिया गया, जिसने इसे एक पॉलिटिकल इवेंट में बदल दिया। अब यहां संकल्प शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर प्रतिज्ञा होती है, एक दृढ़ निश्चय, जिसका हमारी राजनीति और संस्कृति में बहुत गहरा मतलब होता है। और वो संकल्प ये था, मैं आपको सीधे बताता हूं, आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर मायावती जी को तोहफा देना चाहेंगे। अब आप सोचिए, आज के पॉलिटिकल सीन को देखते हुए ये एक बहुत ही एम्बिशियस, मतलब एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बड़ा संकल्प लिया किसने? कौन है वो जिसने सबके सामने ये प्रतिज्ञा की? तो ये संकल्प लिया है राकेश पासी ने, जो बड़ा घराना से हैं और वो बसपा के लिए इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब साफ है, ये घोषणा पार्टी के किसी आम कार्यकर्ता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता की है जिनका अपने इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है। चलिए
अब ये देखते हैं कि कैसे एक लोकल नेता का ये संकल्प पार्टी के एक बहुत बड़े और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गोल के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जन्मदिन की कोई शुभकामना नहीं थी। ये असल में एक साफ साफ पॉलिटिकल मिशन की पब्लिक घोषणा थी, एक ऐसा ऐलान जो पार्टी के जमीनी स्तर के इरादे जाहिर कर रहा था। और उस मिशन के बिल्कुल केंद्र में है एक ही तारीख, एक ही लक्ष्य, साल 2027। तो ये मिशन 2027 है क्या, इसको थोड़ा और समझते हैं। मैदान है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का, पार्टी है बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, और लक्ष्य कोई गठबंधन नहीं, कोई छोटी मोटी जीत नहीं, बल्कि पूर्ण बहुमत, फुल मेजॉरिटी। तो इस एक छोटी सी घटना का बड़े राजनीतिक कैनवस पे क्या मतलब है? सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये एक शुरुआती सिग्नल है, आने वाले वक्त की राजनीति की एक झलक। इससे सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि एक लोकल लीडर की ये प्रतिज्ञा 2027 के चुनावों के लिए एक बहुत लंबे अभियान की जमीनी स्तर पर शुरुआत का इशारा है। चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि पॉलिटिकल मिशन आखिर शुरू कैसे होते हैं? क्या वो हमेशा ऊपर से यानी टॉप लीडरशिप से ही आते हैं, या फिर कभी-कभी उनकी चिंगारी एक स्थानीय जन्मदिन के जश्न जैसे मौकों से भी भड़क सकती है?